नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों में। ईरान के प्रमुख तेल क्षेत्र खार्ग द्वीप पर इजराइल और अमेरिका का हमला। खार्ग द्वीप ईरानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यहां से 90% तेल निर्यात होता है। दुनिया के ऊर्जा बाजार में टेंशन। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बाजारों, शॉपिंग मॉल और वाणिज्यिक क्षेत्रों को रात 8 बजे के बाद बंद करने का फैसला लिया। बेकरी, रेस्तरां और खाने पीने की दुकानें, मैरिज हॉल रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। हालांकि इन प्रतिबंधों से मेडिकल स्टोर और फार्मेसी को बाहर रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी आतंकियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी धमकी के बाद ईरान ने अपने लोगों से परमाणु ठिकानों के पास पहुंचने को कहा। पावर प्लांट की रक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाने की अपील की। ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि अमेरिका एक शैतान है जो अपने मंसूबों के लिए बेगुनाहों को भी मारता है। इजरायली सेना की ईरानियों को चेतावनी। अपनी सुरक्षा के लिए हम पूरे देश में अब से अगले 12 घंटों तक ट्रेनों का उपयोग करने या ट्रेन से यात्रा करने से बचने का अनुरोध करते हैं। ट्रेनों और रेलवे पटरी के पास आपकी मौजूदगी आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस ने छापा मारा। हालांकि पवन खेड़ा घर पर नहीं मिले। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं। यह मामला शर्मा की पत्नी रेणुका भूया शर्मा पर लगाए गए पासपोर्ट और संपत्ति के आरोपों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सीन के मामले में अदालत ने एसयूवी चालक को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। आरोपी कार लेकर परिसर में घुसा था और विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर गुलदस्ता रखकर गेट नंबर 2 का बैरिकेड तोड़कर फरार हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन निश्चित है और इस राज्य में भाजपा के सत्ता में आते ही सभी घुसपैठियों को उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से गुजरात और कुछ अन्य राज्यों के लोगों के बारे में अनपढ़ संबंधित कथित टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की है। कहा, यह टिप्पणी शर्मनाक, अपमानजनक और बेहद निंदनीय है। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में मंगलवार को मादक पदार्थ तस्करी के सिलसिले में 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने बताया इसमें 2 लोग भारतीय हैं। श्रीलंका ने 30 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत के 30 मछुआरों को आज श्रीलंका के से वापस भेज दिया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने आज इतिहास रच दिया है। 50 वर्ष बाद इंसान फिर से चांद के करीब पहुंचा। मिशन के तहत पहली बार चांद से उस दूर के हिस्से को देखा गया जिसे पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने कई नई तस्वीरें और जानकारियां जुटाई है। नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव असंगबा चुबाआव ने बताया, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारतीय एयरलाइन कंपनियों की 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पहले भारतीय एयरलाइन कंपनियां पश्चिम एशिया के लिए रोजाना 300 से 350 उड़ानें संचालित करती थी, जो अब घटकर केवल 80 से 90 रह गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान नहीं होगा। यदि कोई वाहन वैध फास्टैग के बिना टोल प्लाजा प्रवेश करता है तो यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लागू टोल शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। देश के ग्रामीण इलाकों में शीर्ष 10% परिवारों के पास 44% जमीन है, जबकि 46% भूमिहीन है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। शीर्ष 1 प्रकाशित परिवार के पास 18% कृषि भूमि है। परिवर्तन के लिए सही समय। एयर इंडिया के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक कैम्पबेल विल्सन ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा की घोषणा के बाद कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, एयरलाइन की वृद्धि के अगले चरण के लिए नेतृत्व परिवर्तन का यह सही समय है। विल्सन ने अपने संदेश में कहा, वह सुचारू उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह वेनेजुएला में काफी लोकप्रिय हैं और अमेरिका में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी तेजी। सेंसेक्स 510 अंक बढ़कर 74,617 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 155 अंक चढ़कर 23,124 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे टूटा। क्रिकेटर विराट कोहली भी धुरंधर द रिवेंज को देखने के बाद तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 4 घंटे तक स्क्रीन से आंख हटाना मुश्किल था। रणवीर सिंह ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मर है। नागराज मंजुले की नई सीरीज द मटका किंग का ट्रेलर हुआ रिलीज। 17 अप्रैल से अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा स्ट्रीम। इसमें विजय शर्मा, साई तम्हाड़कर और कृतिका कामरा आएंगे नजर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।